दानियल साहब, अब सारा झगड़ा जो है वो नोटिफिकेशन का है, जिसका खान साहब भी मुतालबा कर रहे हैं। और क्यों नहीं किया जा रहा, ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पे बहुत अहम है कि पहले 3 महीने आ गया या अभी 1 महीने आ गया और अभी बिल्कुल 1 महीना रह गया तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। और दूसरा, आईनी पैकेज के ऊपर क्या वाकई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम नहीं लिया गया था? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, पहले तो इनकी बात है कि जो नोटिफिकेशन नहीं हुआ ये हुकूमत की प्रोग्रेटिव है कि नोटिफिकेशन कब करे। वो 1 घंटा पहले करे, वो 5 घंटे पहले करे, 1 दिन पहले करे या 6 महीने पहले करे। वलीद इकबाल साहब चीख सकते हैं, अपना गुस्सा कर सकते हैं, ये पाकिस्तान को आग लगाने की बात कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि शोधाओं के जहाज़ जलाओ, मुजस्मे जलाओ, सिविल नाफरमानी करो, रोडें बंद करो, लेकिन इनका प्रोग्रेटिव नहीं है कि नोटिफिकेशन हमने किस टाइम करना है। डिक्टेशन से लेने के लिए हम बैठे भी नहीं हैं, इनकी डिक्टेशन लेने से हम बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन इनकी जमात जिसकी ये तर्जुमानी कर रहे हैं, ये वही जमात है जो पहले कहती थी कि न्यूट्रल जानवर होता है। ये वही जमात है जो कहती थी कि न्यूट्रल जो होते हैं, तुम कैसे न्यूट्रल हो सकते हो, क्या तुम जानवर हो, मीर सादिक हो, और फिर आगे हाथ जोड़ के कहने लगे कि न्यूट्रल हो जाओ। इनके पास सिर्फ 2 तरीके होते हैं, एक है गहरबान और दूसरा पाँव। जो पहले इन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें निकाला, अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने पाकिस्तान PMLN के साथ है, और फिर ये बताना शुरू हो गया अमेरिका में क्या लेजिस्लेशन हो रही हैं हमारे हक़ में। इनकी जो दोहरा मयार है वो आपको इनकी हर बात पे हर जगह आपको नज़र आएगा। लेकिन देन अगेन एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि ये हमारा प्रोग्रेटिव है, हुकूमत का प्रोग्रेटिव है कि चीज़ों को किस तरह चलाना। हुकूमत किसी ज़ाब्ते में तो है ना, ये तो देखिए ना, अब ये तो नहीं कि हुकूमत अब मुंतखब हो गई है तो अब जो दिल चाहेगा करेगी। ये तो चेक एंड बैलेंसेस तो बहरहाल चेक एंड बैलेंसेस हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत का प्रोग्रेटिव है कि 3 महीने पहले करे या 2 दिन पहले करे या 3 दिन पहले करे। इसमें कोई अबहम नहीं है कि सीनियर मोस्ट जज कौन है। इनको बेशक इनकी तबीयत ख़राब हो, ये बेहोश हों, ये रोएं, लेकिन हमें पता है सीनियर मोस्ट जज जो है मंसूर अली शाह साहब अगर हैं तो वही हैं, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई और सीनियर मोस्ट है तो वही है, वो हाई कोर्ट का हो, उसकी बैलेंस जो है उसको छेड़ नहीं सकता। जहाँ तक बात है लेजिस्लेशन की, देखिए हमने जो पाकिस्तान जिस पॉइंट पे आके खड़ा हो गया है वो 2 सोचें हैं। वो सोच ये है कि आपने मुल्क को आगे लगाना है, जलाओ गिराओ करनी है, मुल्क को बंद करना है, या मुल्क को आगे लेके जाना है। आपने किस चीज़ को आपने पानी देना है, नफ़रत के बीज को या प्रोग्रेसिव पाकिस्तान को। तो हमारे पास ऑप्शंस पहले भी थे कि इस लेजिस्लेशन को हम बाय वर्च्यू ऑफ द नंबर्स, जो इनके अपने लोग हैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, जो इनके बयानिए को एक्सेप्ट नहीं करते, हम आगे लेके जाते, या हम तमाम सीनियर जमातों को और ख़ास तौर पे मौलाना साहब को अपने ऑन बोर्ड लेते। इंशाल्लाह उनके अलावा भी तो आपको वोट चाहिए ना जी। मैंने वही कहा कि 2 सोचों को, जो इन लोगों ने अब वोट करनी है, वो मौलाना हो या कोई और हो, उन्होंने 2 सोचों को वोट करनी है। और एक सोच है कि पाकिस्तान से नफरत, तफरीक, मुल्क को तोड़ने की सोच, और एक पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सोच। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मौलाना जो अपने 2 दिन पहले अपने प्रोग्राम में कह रहे थे, एक सियासी जमात है, मौलाना जो अपने 2 दिन पहले, बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बगैर आप कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए मौलाना जिस तरह 2 दिन पहले अपनी जो जिनके ऊपर ये बहुत बैंक कर रहे हैं, 2 दिन पहले वो यही अपनी बात करते, उस इजराइल के आर्टिकल की बात करते हुए कह रहे थे कि मैं पिछले 20 साल से 25 साल से कह रहा हूँ ये अमेरिकी, ये इजराइल का एजेंट है। मैं ये 20 साल से कह रहा हूँ कि ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो ना इनके साथ खड़े होंगे। वो ज़ीरक सियासतदान है, ये तो हर दौर में सियासतदानों पे इल्जामात लगते हैं। मैं उनकी बात नहीं, मैं मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ कि वो ज़ीरक सियासतदान है, और इंशाल्लाह ही विल स्टैंड एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। और ये जो आइनी तरमीम है, जो वक्त की ज़रूरत है, वो होंगी, बेहतरी के लिए होंगी, रूल ऑफ लॉ के लिए होंगी, और इस चीज़ के लिए होंगी कि जो आपके मुल्क में बैकलॉग है केसेस का, कि आपका दादा केस करता है और आगे पोता उसको भुगत रहा होता है, कि ये सिस्टम ख़त्म हो और चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ बढ़ सकें।